समय बीतता गया और पार्वती ने अपने हृदय में शिव को पाने की प्रतिज्ञा ली। उनके चारों ओर लोग कहते, शिव तो विरक्त योगी हैं, वे किसी से प्रेम नहीं करते। परंतु पार्वती जानती थीं, प्रेम किसी इच्छा का नहीं, आत्मा का संबंध होता है। एक दिन नारद मुनि पार्वती के पास आए। उन्होंने कहा, देवी, यदि आप महादेव को पति रूप में पाना चाहती हैं तो आपको कठोर तपस्या करनी होगी। केवल सच्ची भक्ति से ही शिव का हृदय पिघलेगा। पार्वती ने निश्चय किया। वे वन में चली गईं, जहां चारों ओर केवल बर्फ, पत्थर और नीरवता थी। उन्होंने वर्षों तक तप किया, पहले फलों पर, फिर पत्तों पर और अंत में बिना अन्न जल के। उनका शरीर क्षीण हो गया, परंतु आत्मा और अधिक प्रकाशमान हो उठी। इधर कैलाश पर बैठे भगवान शिव ने ध्यान में एक प्रकाश देखा। उन्होंने जाना कि यह कोई साधारण तप नहीं है। नारद मुनि ने बताया, प्रभु, यह आपकी अर्धांगिनी का तप है। वह आप ही को पाने के लिए यह सब कर रही हैं। शिव मुस्कुराए। वे जानते थे, यह वही शक्ति है जिससे सृष्टि चलती है। उन्होंने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरकर पार्वती के सामने पहुंचे और बोले, कन्ये, तुम किसके लिए यह कठोर तप कर रही हो? पार्वती ने विनम्रता से कहा, मैं भगवान शिव को पति रूप में पाना चाहती हूं। ब्राह्मण हंसे। शिव तो एक भिक्षुक हैं। वे भस्म लगाते हैं, सर्प धारण करते हैं, श्मशान में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को पति बनाने की इच्छा क्यों? पार्वती मुस्कुराई। आप उन्हें भिक्षुक कहते हैं, पर वे सृष्टि के स्वामी हैं, जिनके चरणों की रज से देवता भी धन्य होते हैं। मैं जानती हूं, वे बाहरी रूप से विरक्त हैं, परंतु उनके हृदय में करुणा और प्रेम का महासागर है। यह सुनकर शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने अपना असली रूप धारण किया। गले में सर्प, मस्तक पर चंद्रमा, शरीर पर भस्म, पर मुख पर दिव्य तेज। पार्वती ने उन्हें देखा और उनके चरणों में प्रणाम किया। शिव बोले, देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। तुम केवल मेरी अर्धांगिनी नहीं, मेरी शक्ति हो। जहां मैं शिव हूं, वहां तुम बिना शक्ति के शून्य हो। फिर कैलाश पर्वत पर देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में उनका विवाह हुआ। आकाश में फूल बरसे, देवगण नाचे और समूची सृष्टि आनंद से झूम उठी। विवाह के बाद शिव और पार्वती कैलाश पर बस गए। वहां उन्होंने एक दूसरे के साथ योग, ज्ञान, प्रेम और त्याग का अद्भुत संतुलन स्थापित किया। पार्वती ने शिव के कठोर तप में सौंदर्य और कोमलता का स्पर्श दिया और शिव ने पार्वती के स्नेह में आत्मज्ञान की गहराई भरी। समय के साथ उनके दो पुत्र हुए, गणेश और कार्तिकेय। गणेश बुद्धि और विवेक के देव बने, जबकि कार्तिकेय वीरता और विजय के प्रतीक। शिव पार्वती के परिवार को शिव परिवार कहा जाने लगा, जो संसार के प्रत्येक घर में प्रेम, संतुलन और एकता का प्रतीक है। एक बार पार्वती ने शिव से पूछा, प्रभु, क्या हमारा प्रेम कभी समाप्त होगा? शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, प्रेम तो वही है जो मृत्यु से परे हो। जब सृष्टि मिट जाएगी, तब भी तुम और मैं रहेंगे, ऊर्जा और चेतना के रूप में। तुम मेरी शक्ति हो और मैं तुम्हारा शिव। जहां शिव है वहां शक्ति है, जहां शक्ति है वहां शिव है। उनके ये शब्द अनंत सत्य बन गए। आज भी जब कोई शिवलिंग के आगे दीप जलाता है तो उसमें पार्वती की भक्ति और शिव का प्रेम झलकता है। जब कोई विवाह होता है तो शिव पार्वती के युगल को आदर्श माना जाता है। उनकी प्रेम कथा हमें सिखाती है, सच्चा प्रेम त्याग, श्रद्धा और एकात्मता का नाम है। यह देह का नहीं, आत्मा का संबंध है। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं शिव और शक्ति का मिलन होता है।